साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए पीआरटी की सीटों की संख्या आ गई है और टोटल जो सीट है पीआरटी के अंदर वो 28,026 पदों पे बहाली होने वाली है। साथियों इसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो पूरी डिटेल्स के साथ हम लोग इस नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि इस नोटिफिकेशन में आपका पूरा दिया क्या हुआ है और इसमें जो आपका सीट दिया है कैटेगरी वाइज उसमें आपका आरक्षण जो है कैसे पालन किया गया है, सब चीज़ के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों अगर हम बात करें 6 to 8 9 10 11 12 उसका भी वीडियो आपको सेपरेट जो है मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद में आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और साथ ही दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। हम बात करते हैं 1 to 5 के लिए। जो क्लास 1 to 5 की अगर हम बात करते हैं, जो आप यहाँ में देखेंगे समान विषय के लिए, तो जो पदों की संख्या है टोटल आप देखेंगे यहाँ पे 21,771 है, यानी कि यह समान विषय के लिए है। यानी कि टोटल जो आपकी पीआरटी के अंदर जो बहाली होने वाली है वो 28,026 पदों के ऊपर होने वाली है। और हम इसमें बात करते हैं कि जो 28,026 पद है, इस पदों में जो समान जो विषय है उसके लिए कितनी बहाली होने वाली है, तो जो समान विषय है उसमें टोटल 21,771 पदों पे बहाली होने वाली है, जिसमें मेल और फीमेल हो गए। हम इसके ऊपर भी कैटेगरी वाइज आएंगे, लेकिन इसके बाद बात करें, यह तो आपका समान विषय हो गया जो आपका जनरल के लिए हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं उर्दू वालों के लिए, तो इसमें जो उर्दू के पदों पर बहाली होने वाली वह बहाली होने वाली 6175, यानी कि 6,175 जो पद है यहाँ पे उर्दू का होगा। कितना पद होगा, तो 6,175 पद जो होगा उर्दू का होगा। और वहीं हम बांग्ला की बात करें तो 80 पद जो होगा आपका यहाँ पे बांग्ला का होगा। तो 6,175 आपका उर्दू के पद होंगे और वहीं बांग्ला के होंगे आपके 80 पद। और वहीं हम बात करें सामान्य की, तो जनरल का जो होगा वह 21,771 पदों पे बहाली होगी, जो जनरल में सभी कैटेगरी आएंगे। अब यहाँ पे कैटेगरी आपको समझना है कि इसमें कौन कौन सा कैटेगरी आपको दिया हुआ है, तो इसमें आप कैटेगरी वाइज देखेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अररिया के बारे में। तो अररिया में जो जनरल का जो सीट है आप देखेंगे तो 21 सीट है। वहीं पे आरक्षित महिला की अनारक्षित महिला की बात करते हैं तो यहाँ पे 22 सीटें हैं। जो ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 सीटें आप देख सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर अगर महिला की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग महिला की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 16 सीटें हैं। तो इस प्रकार से आप जो है अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी आपको चेक करना है यहाँ पे, जैसे अररिया में कुल कितना पदों पे बहाली होने वाली है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कुल 171 पदों पे अररिया डिस्ट्रिक्ट में आपकी बहाली होने वाली है। जो पदों की संख्या है अररिया में आपका 171 है। उसके बाद हम बात करें जो ज़्यादा है डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे, उसकी बात करते हैं तो दरभंगा में देखिएगा तो 1,271 पदों पर बहाली देखने को आपको मिलेगी। वहीं हम बात करते हैं तो आगे आपको जो देखने को मिलेगा मधेपुरा में 1,189 पदों पे होगी। और वहीं बात करते हैं मुजफ्फरपुर का, तो मुजफ्फरपुर में 1,381 पदों पे आपकी बहाली होने वाली है। और सबसे ज़्यादा पद जो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे वो आपको दिखेगा पूर्णिया के अंदर। पूर्णिया के अंदर आपका 1,778 पदों पे बहाली होने वाली है। उसके अलावा समस्तीपुर में आपका 2,023 पदों पे बहाली होने वाली है। आप यहाँ से डाटा जो देख सकते हैं, टोटल आपका 21,771 पदों पे बहाली होने वाली है। पश्चिमी चंपारण में भी आपका सीट है 1,682 जो है पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है देख सकते हैं। इसमें आपको देखना क्या है, मान लीजिए कि आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए पहला है यहाँ पे, अब नीचे आएंगे तो टोटल पद आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे 2,976 और यह आपका जनरल कैटेगरी का हो गया। यह आपका केवल जनरल कैटेगरी का हो गया। इसके अलावा अगर आप आते हैं आगे तो इसमें महिला का जो हो गया जनरल कैटेगरी की, अगर महिला की बात करें तो 2,485 पद उनके लिए रिजर्व है। इसके अलावा बात करें, देखिए इसमें जो फाइट करेंगे यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, अब इसमें जो व्यक्ति फाइट करेंगे वह ईडब्ल्यूएस ही अभ्यर्थी इसमें फाइट करेंगे। और ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे तो टोटल 1,184 पद है। जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे उनके लिए कुल 1,184 पद जो है उनके लिए रिजर्व है। और इस पदों पे केवल ईडब्ल्यूएस वाले ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके बाद हम महिला की बात करें, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस में जो महिला है वह 989 पदों पे यहाँ पे उनके लिए सीटें जो है रिजर्व है, आप ध्यान रखिएगा। फिर पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, जो बीसी वगैरह इसमें आते हैं तो 2,136 पदों पे आपको देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद आप देखेंगे तो अत्यंत पिछड़ा यानी पिछड़ा वर्ग की महिला की बात कीजिएगा तो 1783 पदों पे। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा की बात कीजिएगा तो अत्यंत पिछड़ा जो SC/ST होते हैं उसमें 2965 पदों पे आपकी बहाली होगी। इसके अलावा अगर अत्यंत पिछड़ा महिला की बात करते हैं तो महिला की बात करिएगा तो 2475 पदों पे बहाली होगी। फिर अनुसूचित जाति की बात कीजिएगा तो अनुसूचित जाति में जो बहाली है 2368 पदों पे होगी। और वहीं बात करें अनुसूचित जाति महिला की बात करें तो महिला का आप देख सकते हैं यहाँ पे 1977 पदों पे बहाली होगी। फिर आप अनुसूचित जनजाति की देखिएगा, अनुसूचित जनजाति महिला का देखिएगा, यानी कि टोटल जो पद है आपका, यह पद है आपका 21,771 पद है यहाँ पे आपका देख सकते हैं टोटल। इसके अलावा आप आएंगे तो यहाँ पे जो दिव्यांग है, जो दृष्टिबाधित है, उनके लिए सीटें हैं, जो मुख्य बधिर है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके लिए भी कुछ सीटें जो है रिजर्व है। तो टोटल जनरल की बात करते हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए जो सीटों की संख्या है वह 21,700 आपकी 71 है। और संख्या यहाँ पे भी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो जनरल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि टोटल जो 21,771 पदों पे जो जनरल की बहाली होने वाली, जिसमें ध्यान रखिएगा जो रिजर्वेशन आपका दिया गया है आरक्षण, वो आपको पता है कि वह 75% फॉलो किया गया है, यानी कि 75% सीटें जो होगी आपकी वह रिजर्व होगी। यानी कि जो 75% सीटें हैं वह आपका रिजर्व होगा। 75% सीटों पे बिहार के अभ्यर्थी ही फाइट करेंगे, ध्यान रखिएगा। जो 25% सीटें बच जाएगी, इसका जो 25% सीटें हैं जो ओपन सीट है, यहाँ पे जो बाहर के स्टूडेंट है वो फाइट करेंगे, चाहे या महिला की बात करें या पुरुष की बात करें। तो हम आपको बता देते हैं कि कितने पदों पे जो बाहर के अभ्यर्थी हैं यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो पहला 2976 पद है जिसपे जो पुरुष हैं जो बाहर के फाइट करेंगे, और फिर महिला भी है यहाँ पे देखेंगे तो 2485 है, यानी कि 2976 है और 2485 है जो आपका यह आपका जनरल का कैटेगरी का है। तो इतने पदों पे यानी कि जो आपके बाहर के कैंडिडेट होंगे, जो अदर स्टेट की बात करते हैं, तो वे जो है PIT के अंदर फाइट करेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं तो करीब आप 5400 के करीब आपका पद जो होगा इसमें 5400 पदों के आसपास, यानी कि 5500 पद के आसपास जो सीटें हैं आपकी इसमें वह ओपन सीटें हैं जिसपे ऑल ओवर इंडिया जो फाइट करने वाले हैं। और 75% सीटें जो आपका रिजर्व कैटेगरी का है, यानी इसके पहले 40% ओपन सीटें था, लेकिन अब की बार आरक्षण को लागू किया गया, बढ़ाया गया दायरा को। तो आप देखिएगा कि इसके अलावा अगर देखेंगे तो 25% सीटें जो है आपका वह अदर वाले के लिए है, जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए 25% सीटें यहाँ पे निर्धारित है। बाकी 75% सीटों पे जो बिहार वाले हैं वही अभ्यर्थी यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। इसमें भी आपका 50-50 आरक्षण किया गया है, महिला के लिए फिर पुरुष के लिए। तो अदरवाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे सबका जो है सीट आपका यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है, तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा आपको पता चल जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ से अगर चाहे तो उर्दू विषय का भी देख सकते हैं, इसके अलावा आप बांग्ला का भी देख सकते हैं, जो ज़रूरत है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है टेक स्टडी बीएड, और यहाँ से आप इस PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम पे इस PDF को जो है अपलोड कर दिया है, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों जो भी आपके डाउट थे PIT में, और एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ आपको, यहाँ पे कोई भी आप देखेंगे तो इस बहाली में आपका क्षैतिज आरक्षण की बात नहीं किया गया है, यानी कि क्षैतिज आरक्षण की बात नहीं किया गया है। लेकिन वही आप 9th-10th का PDF देखेंगे जो रोस्टर आया है उसमें क्षैतिज आरक्षण की बात की गई है। और इसके पहले जो PIT का 1 to 5 का आया था उसमें भी क्षैतिज आरक्षण की बात कही गई थी। देखिए क्षैतिज आरक्षण होता क्या है, जैसे महिलाओं को जो 50% आरक्षण है, 50% आरक्षण के बाद जो क्षैतिज आरक्षण होता है उसमें यह होता है कि जो महिलाएं अपने 50% सीट पे तो फाइट कर सकती है, साथ ही साथ वो पुरुषों की सीट पे भी फाइट कर सकती है अगर उससे अधिक नंबर आता है। तो यह क्षैतिज आरक्षण में होता है, ओवरलैपिंग की बात होती है। लेकिन PIT के अंदर कहीं भी इस बार क्षैतिज आरक्षण की बातें नहीं कही गई है अभी तक। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो पुरुष की सीट है केवल उस पर पुरुष ही फाइट करेंगे, और जो महिला का सीट है केवल उसमें महिला ही फाइट करेंगे। लेकिन 9th-10th और 11th-12th में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आरक्षण की बात की गई है, वहाँ पे क्षैतिज आरक्षण की बात की गई है। तो क्षैतिज आरक्षण की बात की गई है तो वहाँ पे 35% सीटें रिजर्व है, और 35% सीटें के बाद ओवरलैपिंग होगी। वहाँ पे पुरुष के सीट पर महिला जो है जा सकती है, लेकिन PIT के अंदर अभी तक नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। अगर आगे कुछ इसमें चेंजिंग की जाती है तो फिर आगे देखने वाली बात होती है कि क्या होती है, लेकिन अभी क्षैतिज आरक्षण की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। तो आगे जो अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।